के सतारा जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक महिला डॉक्टर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है, लेकिन इस केस को साधारण सुसाइड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस डॉक्टर की हथेली पर लिखा आखिरी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे दो पुलिस अधिकारियों पर 5 महीने तक रेप का आरोप लगाया है। अब सवाल उठता है, जब एक डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं तो आम महिलाओं की सुरक्षा किससे होगी? और जब आरोपी खुद पुलिस अधिकारी है तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? मामला महाराष्ट्र के सतारा जिले के पलठन उप जिला अस्पताल का है, जहां 30 साल की महिला डॉक्टर, जो पिछले 2 सालों से मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थी, ने कथित तौर पर सुसाइड कर ली। पुलिस ने मृतका की पहचान डॉक्टर संपदा मुंडे के रूप में की है। हथेली पर लिखे नोट में उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बढ़ाने और प्रशांत बंकर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो डॉक्टर के कमरे में से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन उनकी हथेली पर लिखा था उनका सच, जिससे पूरा पुलिस विभाग हिल गया। हथेली पर लिखा था कि मुझसे 5 महीने तक रेप किया गया, मुझे इंसाफ चाहिए। ये किसी की आखिरी पुकार थी, एक डॉक्टर की, जो मरीजों की जान बचाने की कसम खाती थी, पर जब अपनी जान बचाने की बारी आई तो सिस्टम ने शायद उसका साथ छोड़ दिया। डॉक्टर संपदा मुंडे के चचेरे भाई ने मीडिया को बताया कि उनकी बहन फलटन ग्रामीण पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों से परेशान थी। उन्होंने 19 जून 2025 को लिखित शिकायत दी थी, जिसमें 2 पुलिस अधिकारियों पर रेप का गंभीर आरोप लगाया गया, लेकिन शिकायत के बावजूद ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना ही आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। जून में शिकायत, अक्टूबर में मौत और बीच में सिस्टम की नाकामी। एक महिला डॉक्टर ने अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की, लेकिन महीनों तक कोई न्याय नहीं हुआ और आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या ये कानून का वो चेहरा नहीं जो पीड़िता की आवाज सुनने से पहले ही आंखें मूंद लेता है? परिवार का कहना है कि उनकी बेटी, बहन या बहू नहीं मरी, उसे मारा गया। पीड़िता के भाई ने साफ कहा, हमने बार बार पुलिस को कहा कि जांच कीजिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हमारी सिर्फ एक मांग है, जिन 2 पुलिस अफसरों ने ये कुकर्म किया उन्हें गिरफ्तार किया जाए और फांसी दी जाए। परिवारों का आरोप है कि पुलिस विभाग ने अपने ही अफसरों को बचाने की कोशिश की। अब जब मामला सार्वजनिक हुआ है, प्रशासनिक हलकों में हलचल मची है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुख जताते हुए कहा, ये बेहद शर्मनाक और अमानवीय है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पद पर हो। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को आदेश दिया कि सोशल इन्वेस्टिगेशन टीम राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को आदेश दिया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मामले की जांच करे। फलटन में डॉक्टरों का गुस्सा अब सड़कों पर दिख रहा है। स्थानीय मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अगर महिला डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला तो वे राज्यव्यापी हड़ताल पर जाएंगे। उनका सवाल है, जब डॉक्टर खुद पुलिस से सुरक्षित नहीं है तो जनता का भरोसा किस पर रहेगा? ये केस सिर्फ एक डॉक्टर की मौत की कहानी नहीं है, ये समाज की सच्चाई है, जहां आवाज उठाने वाली महिला को चुप कराने की प्रवृत्ति अब सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। एक डॉक्टर जो समाज में सम्मानित पैसे का चेहरा है, जब वही महिला 5 महीने तक रेप की शिकार रही हो और उसकी शिकायत को दबा दिया गया, तो सोचिए बाकी महिलाएं किन हालात में होंगी। उसने हथेली पर लिखा, मुझे इंसाफ चाहिए, पर अब उस हथेली में न कोई स्टेथोस्कोप है, न कोई उम्मीद। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र पुलिस अपने ही अफसरों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करेगी? क्या उस डॉक्टर की आखिरी पुकार को देश सुनेगा, या ये मामला भी उन फाइलों में दफन हो जाएगा जहां सच हमेशा देर से निकलता है और इंसाफ कभी नहीं पहुंचता? मैं हूं आपके साथ नीलम चौधरी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट। नमस्कार।